ये कल सुबह जो है खंबा ये गिर गया था। मैंने कंप्लेन की। किससे की थी? मैंने पावर हाउस पे फ़ोन करके कंप्लेन किया 2 बार। लाइट नहीं कटी। फिर तीसरी बार फ़ोन किया तब लाइट काटी गई है। उसके बाद इस खंबे पे जब ये खंबा गिर गया है तो इस पे लाइट थी, सब कुछ था। मैंने सुबह से मैं था नहीं, मैं शाम को जब आया तो मैंने तुरंत पावर हाउस में कंप्लेन की कि इसकी लाइट कहाँ गई है और जो है ये खंबा क्यों नहीं हटवाया गया। तो उनका कहना है, मुझसे बोले हैं कि बताए आप लोग गांव के लोग मिलके खंबा हटवा सकते हैं। खंबा बदलना नहीं, वो बोल रहे हैं कि गांव के लोग मिलके खंबा हटा सकते हैं। लाइट कहाँ गई? इसकी लाइट मैंने पूछी तो कह रहे हैं ठेकेदार मतलब घुमा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ठेकेदार के आदमी ले गए, कौन ले गया, उनको जो है लापरवाही है ये। सुना है कल 2 लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हुए। चोटें भी आई थी लोगों को। और उसके बाद जो ये चोरी की घटना हुई है, खंबे की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं सर। जैसे ये खंबा लाया गया था नया वाला, गाड़ी से आया था, उसी तरीके से ये खंबा भी उठा के लेके वाले कि इसमें इसको हटा देते, लेकिन वहाँ से तार देखिए, वो तार में फंसा हुआ है खंबा। दिक्कत है। कल से इसका खंबा पहली बात रास्ते से नहीं हटा, उसके बाद इसमें रोड लाइट लगी थी, वो बिजली विभाग के आदमी अपनी गाड़ी में रखकर ले गए, हमने देखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे आने जाने में दिक्कतें हो रही है खंबे की वजह से। खंबा पड़ा हुआ भैया, अब हम लोग आते जाते बताइए, गाड़ी है रोड पे खड़ी करते, चोरी हो जाए। दिक्कत होगी, सभी लोगों को दिक्कत है। 1-2 लोग गिर गए हैं कल। हाँ, रात में गिर गए, रात में कोई गिरा हो जरूर, क्या आवाज आई रास्ता में। ऐसा होना चाहिए, क्या बताया अभी, देखकर गाँव तो बुरा लगा। मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज़। हर जगह पर लापरवाही है और इन लापरवाही से किसी न किसी की जान चली जाती है। आज भी विद्यावती तितिवाड के हम लोग पखरी गांव में हैं, जहां पर बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों का एक आरोप भी है। ये हमारे पीछे एक खंबा है जो कल ही लगाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ एक खंबा और भी है जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और ज़मीन के बीचों बीच में ये खंबा पड़ा है। सूत्रों की माने तो कल इस खंबे की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। क्षेत्रीय पार्षद इस मामले पर उपखंड अधिकारी से शिकायत कर रहा है कि इस मामले पर इस खंबे को हटवाया जाए। आगमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्षेत्रीय लोगों का ये कहना है कि जब ये खंबा बदला गया तो इस पर लगी नगर निगम की लाइट को चोरी कर लिया गया। इस मामले पर बिजली विभाग के संबंधित जेई से, यानी कि उनका नाम पांडे बताया जा रहा है, उनको फ़ोन किया गया तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। सीयूजी नंबर उठता नहीं। आखिर ये जनता जाए तो जाए कहाँ? इन्हीं से जानते हैं क्षेत्रीय लोगों से कि क्या कुछ समस्याएं। सर, क्या कुछ हुआ है, कब खंबा लगा है? ये कल सुबह जो है खंबा ये गिर गया था। मैंने कंप्लेन की। किससे की थी? मैंने पावर हाउस पे फ़ोन करके कंप्लेन किया 2 बार। लाइट नहीं कटी। फिर तीसरी बार फ़ोन किया तब लाइट काटी गई है। उसके बाद इस खंबे पे जब ये खंबा गिर गया है तो इस पे लाइट थी, सब कुछ था। मैंने सुबह से मैं था नहीं, मैं शाम को जब आया तो मैंने तुरंत पावर हाउस में कंप्लेन की कि इसकी लाइट कहाँ गई है और जो है ये खंबा क्यों नहीं हटवाया गया। तो उनका कहना है, मुझसे बोले हैं कि बताए आप लोग गांव के लोग मिलके खंबा हटवा लीजिए। तो मतलब ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, सिर्फ खंबा बदलना? नहीं, वो बोल रहे हैं कि गांव के लोग मिलके खंबा हटा सकते हैं। लाइट कहाँ गई? इसकी लाइट मैंने पूछी तो कह रहे हैं ठेकेदार मतलब घुमा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ठेकेदार के आदमी ले गए, कौन ले गया, उनको खुद ही नहीं पता है। मैंने कहा कि इसके बारे में मैं थोड़ी पता लगाऊंगा। खंबा लगवाने की जिम्मेदारी आपके मुताबिक किसकी होती है? बिजली विभाग की होती है। और ये लाइट ले जाने की ठेकेदार की? वो बोल रहे हैं कि ठेकेदार लेके गया। ठेकेदार के आदमी मुझे पता नहीं, मैं पता करके बताता हूँ। गोलमोल घुमा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं इसके बारे में। आशियाना पावर हाउस है आपका? ये बंगला बाजार पावर हाउस। चाहते हैं हम लोग यही चाहते हैं कि जो लाइट लेके गए हैं यहाँ से वो लाइट लगाई जाए। मेरा केबल भी काट के ले गए हैं और ये मेरा केबल वहाँ से आधा केबल काट के ले गए, केबल भी नहीं वापस किए। कहाँ पे पावर हाउस है? ये बंगला बाजार पावर हाउस, ये यही बंगला पुल के पहले। बंगला पुल के पहले। हाँ। जेई कौन है? जेई पांडे जी करके हैं, उनसे एक बार मेरी बात हुई, 3 बार मैंने फोन लगाया। SDO द्विवेदी जी, अंकित द्विवेदी जी। कोई सुन नहीं रहा? कोई नहीं सुन रहा। क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत की? पार्षद जी से भी शिकायत की, विधायक जी के यहाँ भी। हाँ, पार्षद जी शाम को स्वयं आए थे। अभी ये सालू भाई भी आए हैं, उनके उन्होंने विधायक जी के यहाँ भी मैंने बताया की, लेकिन हाँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या चाहते हैं? बिजली विभाग की घोर जो है लापरवाही है ये। सुना है कल 2 लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हुए। चोटें भी आई थी लोगों को। और उसके बाद जो ये चोरी की घटना हुई है वाकई चिंताजनक है कि सरकारी महकमा अगर चोरी करने लगेगा तो आम जनता कहाँ जाएगी। बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पर अभी क्या समस्याएं हैं जिससे आप लोग अभी तक जूझ रहे हैं? खंबा रोड पर पड़ा है, आवागमन बहुत ज़्यादा अवरुद्ध है, बड़ी गाड़ियाँ निकल नहीं सकती हैं, छोटी गाड़ियाँ भी जो है घूम के जा रही हैं। ठीक है, तो इससे आवागमन का समस्या है। अविनाश वर्मा। देखिए, ये ऑटो भी खड़ी है, खंबे की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गंगाराम गोस्वामी नाम है मेरा। जैसे ये खंबा लाया गया था नया वाला,
गाड़ी से आया था, उसी तरीके से ये खंभा भी उठा के लेके उसी गाड़ी से चले जाते। मगर ये खंभे की वजह से एक तो लाइट कट गई, लाइट कटने की वजह से अंधेरा हो गया, अंधेरे की वजह से कई 2 बुजुर्ग यहाँ पे गिर गए, चोटिल हो गए वो। तो जैसे ये लाए थे खंभा, उसी गाड़ी से इसको उठा ले जाते, लेकिन इनका कहना है कि इसको गांव वाले हटाएं। अरे किनारे ही कर देते, किनारे कर देते या ऐसे ऐसे कर देते। ये सीधा सीधा पड़ा है, सड़क बन और गई। गाड़ी इसमें से निकल नहीं सकती है, और तार नहीं जुड़ा होता तो हम गांव वाले भी इसमें इसको हटा देते, लेकिन वहाँ से तार देखिए वो तार में फंसा हुआ है खंभा। ये खंभा हट नहीं सकता जब तक वो तारें नहीं कटेंगी। एक बार तार दिखा दीजिए आप। हाँ ठीक है, देख रहे हैं ये तार, देख रहे हैं वो लगी हुई है। देखिए ये जो तार है, यहाँ पर खंबे से तार जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर देखिए ये तार जुड़ा है, जो लोहे के तार हैं इसके, जिससे कहीं ना कहीं ये खंबा खड़ा होता है, और वो तार है। देखिए लोग बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए मोटरसाइकिल लेकर 1-2 लोग खड़े हैं। सर क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत ही दिक्कत है। कल से इसका खंभा पहली बात रास्ते से नहीं हटा, उसके बाद इसमें रोड लाइट लगी थी, वो बिजली विभाग के आदमी अपनी गाड़ी में रख कर ले गए, हमने देखा है। बाकी इसमें वो अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा से जल्दी उसको सही कराएं, लाइट लाके लगाएं यहाँ। दोषियों पर जो इस तरह की लापरवाही बरतते हैं, उनमें कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, संबंधित जेई को फोन मिलाया जा रहा है, लेकिन देखिए एक ऑटो वाले भाई भी यहाँ फंसे हुए हैं खंबे की वजह से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे आने जाने में दिक्कतें हो रही है खंबे की वजह से। खंबा पड़ा हुआ भैया, अब हम लोग आते जाते बताइए, गाड़ी है रोड पे खड़ी कर दे, चोरी हो जाए किसी और की, मैं चलाता पर कुछ होना चाहिए, होना बिल्कुल चाहिए भैया। ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो, ये खंबा हटे जो है भैया, रास्ता फ्री हो, लोग आए जाए यहाँ पे। अच्छा सर कुछ कहना चाहेंगे? दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो है ही सर, रास्ते में खंबा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक जो टंकी है पानी की वो भी लगी है। बहन किस तरह की दिक्कत हो रही है खंबा बीच में आने से? भैया रास्ते में पड़ा तो दिक्कत होगी, सभी लोगों को दिक्कत सुना होगी। 1-2 लोग गिर गए हैं कल। हाँ रात में गिर गए, रात में कोई गिरा हो जरूर, क्या आवाज आई रास्ता में, ऐसा होना चाहिए। क्या बताया अभी, देख के गाँव तो बुरा लगा। अंधेरा भी है। अंधेरा बच्चे अच्छा हाँ, यहाँ अंधेरा भी है। हमारे साथ जो पार्षद प्रतिनिधि जो मौके पर यहाँ पहुँचे हैं, सर क्या कुछ कहेंगे? अभी मैंने देखा कि जेई को आप फोन मिला रहे थे, क्या जवाब मिल रहा है? जेई साहब को अभी मैंने 2 बारी फ़ोन मिलाया है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और माननीय एसडीओ जी को हमारे पार्षद जी 2 बार स्वयं फ़ोन कर चुके हैं। गांव के निवासी रिंकू भाई हैं, वो शायद 2 बार पावर हाउस चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन खंबा नहीं हटा अभी तक। और उनका यहाँ तक कहना है, हमारे निवासियों के साथ, हमारे वार्ड की जनता है, इन्होंने हमको चुनाव जिताया है, इन्होंने मेहनत की है हमारे साथ, तो हम इनकी नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा तो उसके बाद एसडीओ साहब का शायद इनसे ये पांडे जी का ये कहना था, जो जेई हैं यहाँ के, पांडे जी का ये कहना था कि गांव के इतने सारे लोग हैं, क्या खंबा किनारे नहीं करा सकते? मतलब ये बिजली विभाग की जिम्मेदारी नहीं है? यही बात। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से सीधा पावर हाउस जाइए और ये एसडीओ साहब और पांडे जी के से उनसे जवाब लीजिए, और निवासी यहाँ के जाएंगे, ऐसा नहीं है निवासी भी आपके साथ जो इस पे लाइट लगी थी वो बिजली विभाग की थी कि नगर निगम की थी? वो तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरे पखरी गांव में माननीय पार्षद जी द्वारा लाइटें लगवाई गई, हर खंबे पे लगवाई गई, और ये लाइट कल तक थी। खंबा ये झुका हुआ था आधा, तो माननीय पार्षद जी यहाँ पर आए, उन्होंने देखा मौके पर, इनको भैया यहाँ पर मिले, निवासी मिले 2-4, तो उसके बाद ही यहाँ से लाइट गायब हो गई। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर नगर निगम का कोई कर्मचारी नहीं आया, यहाँ पर निवासी थे नहीं, सिर्फ बिजली विभाग की टीम थी, तो वो लाइट आखिर गई तो गई कहाँ? आखिर बिजली विभाग ही तो ले गया होगा वो लाइट। ये जो लापरवाही, इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी संबंधित अधिकारियों से, जो अभी तक नहीं हो पाई? मेरा कहना है कि अगर एसडीओ साहब इस चीज़ पे कड़ी वो करेंगे, अगर कार्रवाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि ठेकेदार का तो एक तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देना चाहिए। कौन ठेकेदार है, कुछ जानकारी मिली? नहीं, जानकारी अभी नहीं मिली, क्योंकि एसडीओ साहब ने अभी यही कहा है कि हमें भी नहीं जानकारी है कि कौन ठेकेदार है। एसडीओ जानकारी नहीं, एसडीओ साहब को ही कोई जानकारी नहीं, उनका यही कहना है। ठीक है, यहाँ के निवासियों से। ठीक है सर, यहीं के रहने वाले हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो बीच में खंबा डाल दिया गया है, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? ये तो सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टम अपना काम ठीक नहीं कर रहा है, और सिस्टम को अपना काम ठीक करना चाहिए, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पोल चेंज हुआ है, इस लापरवाही पर जो जिम्मेदार हैं, कुछ होना चाहिए था उनके? डेफिनेटली सस्पेंशन होना चाहिए। ठीक है सर। यह उनका जो अभी ठेका है वो निरस्त होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ संबंधित लोग, पकरी गांव के लोग इस खंबे की वजह से परेशान हैं, आगमन में काफ़ी दिक्कतें हैं। बताया जा रहा है 2 लोग घायल भी हो चुके हैं। एसडीओ महोदय का कहना है
कि ठेकेदार के बारे में उनको पता भी नहीं। 15,000 रुपये भी दे देंगे। उसके बाद यहाँ की जो लाइट थी वो भी गायब हो गई। क्षेत्रीय लोगों ने ये तक बताया कि स्थानीय लोगों से जो ठेकेदार थे, जो कर्मचारी थे, खंबा लगाने के नाम पर 15,000 रुपये भी ले गए। दोषियों पर ग्राम वासियों की कार्रवाई की मांग है। क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि संबंधित अधिकारियों का जवाब गोलमोल है। उसके साथ साथ उनको ये तक पता नहीं कि आखिर ठेकेदार कौन है। आखिर बिजली विभाग इन दोषियों पर किस तरह की कार्रवाई करेगा, उसके साथ साथ संबंधित उपखंड अधिकारी से हम भी जवाब मांगेंगे। सहयोगी संध्या के साथ मैं विक्रम।